4 जवानों की भी शहादत हुई। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकी हुए ढेर। सेना के अफसर समेत 4 जवान शहीद। कुपवाड़ा जिले में आतंकियों से खूनी मुठभेड़। जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बल के दस्ते ने पाकिस्तान के एक और साजिश का खात्मा कर दिया है। कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में हुई एक खूनी मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया गया है। हालांकि आतंकियों के खिलाफ हुई इस मुठभेड़ में भारतीय सेना के एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं। 7 और 8 नवंबर की दरमियानी रात को लाइन ऑफ कंट्रोल पर पेट्रोलिंग कर रही सुरक्षा बलों की टीम ने कुछ लोगों को संदिग्ध गतिविधियां करते हुए देखा। उसके बाद उन लोगों को रोकने की कोशिश की गई तो उस पार से भारी फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसके बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाल लिया। कई घंटों तक चली इस मुठभेड़ के दौरान भारतीय सुरक्षा बल ने आतंकियों को करारा जवाब दिया। इस दौरान भारतीय सेना और बीएसएफ के जवानों ने अपने अचूक निशाने से 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इस दौरान आतंकियों से लोहा लेते हुए कैप्टन आशुतोष कुमार, हवलदार प्रवीण कुमार, राइफलमैन रियादा माहेश्वर और बीएसएफ के जवान सुदीप कुमार शहीद हो गए। आतंकियों के इस घुसपैठ को नाकाम करने के लिए सेना ने ट्वीट के जरिए उन जवानों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने माछिल सेक्टर में आतंकियों के खिलाफ इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। चिनार कॉर्प्स माछिल में दिए गए बलिदान को लेकर कैप्टन आशुतोष कुमार, हवलदार प्रवीण कुमार और राइफलमैन रियादा माहेश्वर को सलाम करती है। वीर जवानों ने 8 नवंबर को माछिल सेक्टर में देश की खातिर सर्वोच्च बलिदान दिया। शोक में डूबे परिवार के लिए हमारी गहरी संवेदना है। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी शहीद जवानों को अपनी श्रद्धांजलि दी है। मनोज सिन्हा ने ट्वीट करते हुए लिखा, कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में आतंकियों के 60 मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। ये देश उन शहीदों का हमेशा ऋणी रहेगा जिन्होंने देश में सुरक्षा और शांति के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। शहीदों के परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि अभी भी कुछ आतंकी छिपे हो सकते हैं। यही वजह है कि बीएसएफ और सेना कुपवाड़ा के चप्पे चप्पे को खंगाल रही है। इतना ही नहीं, इस तलाशी अभियान के दौरान भारी मात्रा में असलहा भी बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को मुठभेड़ वाली जगह से सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 AK-47, 2 मैगजीन, 1 पिस्तौल, 2 मैगजीन, 1 रेडियो सेट और 50,000 भारतीय मुद्रा बरामद हुई है। बीजेपी की तरफ से भी इस मामले में शोक संवेदनाओं को व्यक्त किया गया है। बहुत सी बड़ी संख्या में घुसपैठ कराने का प्रयास था। आने वाले मिलिटेंट्स को हमारी सुरक्षा बल और सैनिकों ने मार गिराया है, लेकिन इस सारे घटनाक्रम में हमारे एक ऑफिसर और 3 जवान सेना के और बीएसएफ के शहीद हुए हैं। मैं उनके परिवार के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भले ही पाकिस्तान की तरफ से आए दिन आतंकी इस तरह की घुसपैठ को अंजाम देते रहे हैं, लेकिन मोर्चे पर डटा सुरक्षा बल लगातार पाकिस्तान की साजिशों को न सिर्फ बेनकाब कर रहा है, बल्कि लगातार आतंक के आकाओं को मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है। इसका अंदाजा बीते 3 साल के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। साल 2018 में 271 आतंकियों को सुरक्षा बल ने ठिकाने लगाया। साल 2019 में 152 आतंकियों को मार गिराया गया।
साल 2020 में 185 से ज्यादा आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया गया। भले ही भारतीय सुरक्षा बलों के जवानों ने कुर्बानी देकर घुसपैठ को रोका है, लेकिन पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को नाकाम भी किया है, क्योंकि सूत्रों के अनुसार लिपा वैली में ये पहले से प्लानिंग की गई थी कि इन दिनों में आतंकियों का एक बड़ा दल जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाना है। सूत्रों का यह भी कहना है कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा की ज्वाइंट टीम ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिनकी संख्या 10 से 12 के करीब थी, और बीती रात 7 और 8 नवंबर की जो थी, वहां पर बीएसएफ के सतर्क जवानों ने जब एलओसी के ऊपर संदिग्ध गतिविधियों की मूवमेंट देखी गई, तो उसके बाद ही उन्होंने सेना को भी सूचित किया और खुद फ्रंट के ऊपर पहले उनसे लड़ाई लड़ी, जिसमें बीएसएफ का एक जवान शहीद हुआ। जब सेना ने मोर्चा संभाला तो सेना के 3 जवान अधिकारी समेत वहां पर शहीद हो गए, लेकिन 3 आतंकियों को मारने में सफलता मिल चुकी है। सूत्रों का यह भी कहना है कि बाकी आतंकी अभी उसी इलाके में छिपे हो सकते हैं, जिसके चलते पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और ड्रोन से उन इलाकों की निगरानी की जा रही है जो घना जंगल है, और माना जा रहा है कि कुछ आतंकी उस घने जंगल में छिपे हो सकते हैं, क्योंकि मचेल सेक्टर का जो वो इलाका है, इससे पहले भी कई बार वहां पर आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिससे कई आतंकी मारे गए थे। और ये ऑपरेशन जो सर्च ऑपरेशन होता है, ये लगभग 3 से 4 दिन तक वहां पर चला था, जिसके बाद भी कई बार सेना को कामयाबी मिली थी। जाहिर है एलओसी पर दहशतगर्द कितनी ही साजिशों को अंजाम क्यों न दे ली, नए भारत में अब उनकी एक नहीं चलने वाली। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरहद की निगहबानी करने वाले मामूली से सुराग पर भी जम्मू कश्मीर का चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की साजिश को सही वक्त पर ठिकाने लगाया जा सके। हर साल की तरह इस साल भी आतंकियों ने सीमा पार से आकर के भारत में हमले की कोशिश की थी, लेकिन सुरक्षा बल की मुस्तैदी से उनकी ये साजिश पूरी तरह से नाकाम हो गई। इस साल 1 जनवरी से अब तक के सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर में 185 आतंकियों को मार गिराया है, और मारे गए इन 185 आतंकियों में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 कमांडर रियाज नाइकू और सैफुल्लाह भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत जैसी के भी कई टॉप कमांडर मारे गए हैं। इस साल 2 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल ने 41 आतंकियों को जिंदा भी पकड़ा है। इतना ही नहीं, पिछले साल भी सुरक्षा बल ने 43 आतंकियों को जिंदा पकड़ा था, और आतंकियों के खिलाफ ये ऑपरेशन लगातार जारी है। भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों का खात्मा करने में लगी हुई है, लेकिन पाकिस्तान की जमीन पर बैठे आतंक के आका ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को सीमा पार से भेजने की कोशिश करते रहते हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पीओके में लॉन्चिंग पैड, यानी कि वो जगह जहां घुसपैठ के लिए आतंकियों को जमा किया जाता है, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इस साल करीब 314 से 350 आतंकी घुसपैठ करने के लिए तैयार बिठाकर रखे गए, जबकि पिछले साल भी करीब 350 आतंकी सीमा पार से घुसपैठ के लिए तैयार थे। इतना ही नहीं, जम्मू की तरफ से भी पीओके में इस साल 250 से 300 आतंकी घुसपैठ की तैयारी में, जबकि इस इलाके में पिछले साल करीब 200 आतंकियों ने सीमा पार से घुसपैठ की तैयारी की थी। सुरक्षा बल ने इस साल अब तक के घुसपैठ की आतंकियों की मदद करने वाले 108 लोगों को भी गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। उधर बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने शहीदों को नमन करते हुए दावा किया कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ की कोशिश पाकिस्तान की शह पर की जा रही है। बहुत सी बड़ी संख्या में घुसपैठ कराने का प्रयास था। आने वाले मिलिटेंट्स को हमारी सुरक्षा बल और सैनिकों ने मार गिराया है, लेकिन इस सारे घटनाक्रम में हमारे एक ऑफिसर और 3 जवान सेना के और बीएसएफ के शहीद हुए हैं। मैं उनके परिवार के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सेना को नमन है, उनके कारण पूरा देश सुरक्षित हाथों में। शहीद के परिवारों को हमारी पूरी सहानुभूति है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है, और आतंकवादी ये समझ लें कि भारतीय सेना उनको चुन चुन के मारेगी। 4 जवान, जिसमें कैप्टन आशुतोष भी शामिल है, नायक परवीन भी शामिल है, वो आतंकवादियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, शहीद हुए।
आतंकवादी गतिविधियों से भारत सरकार उसका सामना करने में विफल है। अगर वो हमारे सैनिक, जो दुनिया की सबसे बहादुर सेना है, उसके हाथ खुले कर दें तो ये आतंकवादी घुसने का साहस नहीं करेंगे। ऑपरेशन आतंकियों के खिलाफ लगातार जारी है और आतंक के खात्मे से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर।